एक अनुभवी हार्ट सर्जन का कहना है, पानी में सिर्फ 1 चम्मच डालिए, सभी बंद नसें खुल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ज़रा एक पल रुकिए। क्या आप रोज़ सुबह एक गिलास सादा पानी पीते हैं और सोचते हैं बस काम हो गया? नहीं, 60 के बाद सादा पानी काफ़ी नहीं है। शरीर को सिर्फ हाइड्रेशन नहीं, नसों को ताकत चाहिए। और अगर नसें कमज़ोर हैं तो खून रुकता है, दिल थकता है, दिमाग धुंधला रहता है। लेकिन आज मैं आपको वह राज बताऊंगी जो हमारी दादी नानी जानती थी और जो आज के कार्डियोलॉजिस्ट भी मानते हैं। 4 देसी चीज़ें, इन्हें पानी में मिलाइए और नसों में खून फिर से दौड़ने लगेगा। नंबर 4 से शुरू करते हैं और नंबर 1 तक पहुंचते हैं। आप हैरान रह जाएंगे, 60 के बाद नसें इतनी कमज़ोर क्यों पड़ती हैं? जवाब है आर्टेरियल स्टिफनेस और पोर सर्कुलेशन। जवानी में नसें लचीली होती हैं, खून आसानी से दौड़ता है। 60 के बाद नसों की दीवारें मोटी होने लगती हैं, प्लेग जमने लगता है, दिल को उतना ही खून पंप करना पड़ता है लेकिन रास्ता संकरा हो चुका होता है। नतीजा बीपी बढ़ना, थकान बनी रहती है, हाथ पैर शून्य होते हैं और सबसे खतरनाक साइलेंट हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। ऊपर से बाहरी बीपी की दवाइयाँ, प्रोसेस्ड खाना और तनाव नसों को और जकड़ते हैं। आज मैं आपको 3 चीज़ें दूंगी, वह 4 देसी चीज़ें जो नसों को खोलती हैं और खून का बहाव बेहतर करती हैं। हर चीज़ को कैसे और कब लेना है और वह एक नियम जो इन सब का असर 3 गुना कर देता है। वह 4 देसी चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 4 पर है अदरक। यह देखने में सबसे साधारण है लेकिन हार्ट स्पेशलिस्ट इसे सबसे पहले रिकमेंड करते हैं। अदरक रोज़ एक छोटा टुकड़ा। अदरक में जिंजरल और सोगाल्स होते हैं। यह नसों में जमी प्लेग को ढीला करते हैं और खून को पतला रखते हैं। नेचुरली 60 के बाद जब नसें जकड़ने लगती हैं, अदरक उन्हें आराम देता है, ब्लड विस्कोसिटी कम करता है और दिल के लिए अदरक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो नसों में जमने का सबसे बड़ा कारण है। एक रिसर्च में पाया गया है कि रोज़ अदरक लेने से सिस्टोलिक बीपी 3 से 5 पॉइंट कम हुआ। सिर्फ 8 हफ्ते में कैसे लें? आधा इंच अदरक कूटकर 2 गिलास पानी में 10 मिनट उबालें, छानकर गुनगुना पिएं। सुबह खाली पेट या ताज़ा अदरक का एक टुकड़ा चाय में डालें। अदरक पाउडर भी जलेगा, चुटकी भर जरूरी सावधानी। ब्लड थिनर्स लेते हैं तो डॉक्टर से पूछ कर लें। सर्जरी से पहले 2 हफ्ते अदरक बंद कर दें। तीसरा नंबर पर वह चीज़ है जो हर घर की रसोई में है, जिसे आप रोज़ चाय में डालते हैं लेकिन शायद सही मात्रा में नहीं। नंबर 3 दालचीनी। यह कॉम्बिनेशन सुनने में बहुत साधारण लगता है लेकिन यह सबसे सस्ती, सबसे आसान और सबसे असरदार डेली हर्ब है। दालचीनी में सिनामिडाई हाइड होता है। यह नसों की दीवारों को रिलैक्स करता है, जिससे बीपी नेचुरली कम होता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जो 60 के बाद नसों को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कारण है। दालचीनी ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। 60 के बाद जब नसों में फैट जमने लगती है, दालचीनी उस प्रक्रिया को धीमा करती है। एक स्टडी में रोज़ आधा चम्मच दालचीनी लेने वाले में 40 दिन में बीपी में सिग्निफिकेशन इम्प्रूवमेंट आई। कैसे लें? आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गुनगुने पानी में सुबह या दालचीनी की एक छड़ी चाय में उबालें, शहद के साथ मिलाएं। स्वाद भी बेहतर, असर भी सेलोन सिनेमन लेकासिया नहीं है, वह लीवर के लिए भारी है। ज़रूरी सावधानी, डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं, ब्लड शुगर बहुत नीचे जा सकता है। डॉक्टर से कंफर्म करें और रोज़ 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं। अभी अपने सुना सिलान सिनेमल लें, कैसिया नहीं, लेकिन बाज़ार में दोनों एक जैसे दिखते हैं, अंतर पहचानना मुश्किल है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में एक सर्टिफाइड सिलान सिनेमन का लिंक रखा है, जो
क्लियरली लेबल्ड है और प्योर है। कई व्यूअर्स इसे पिछले वीडियो के बाद से ले रहे हैं और फीडबैक अच्छा आया है। देखना चाहें तो लिंक नीचे 2 नंबर पर। वह चीज़ है जो हर नींबू में छिपी है, लेकिन इसका असली तरीका शायद आपको पता नहीं। नंबर 2 पर है नींबू। नींबू तो हर घर में है, लेकिन अकेला नींबू नहीं। सही वक्त पर सही तरीके से नींबू में विटामिन सी होता है। यह नसों की एंडोथेलियल सेल्स को रिपेयर करता है, यानी नसों की अंदर की परत जो सबसे पहले डैमेज होती है उसे ठीक करता है। नींबू में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आर्टेरियल स्टिफनेस कम करते हैं, और सबसे ज़रूरी नींबू पोटेशियम का अच्छा सोर्स है। पोटेशियम सोडियम के असर को कन्फ्रैक्ट करता है, बीपी को नेचुरल तरीके से बैलेंस करता है। 60 के बाद शरीर में विटामिन सी की कमी बहुत आम है, और विटामिन सी की कमी तो नसों को कमज़ोर करती है। सीधे जापान में एक लॉन्ग टर्म स्टडी में पाया गया, जो लोग रोज़ नींबू लेते थे उनमें हार्ट डिजीज़ का रिस्क 25% कम था। कैसे लें? सुबह उठकर गुनगुने पानी में आधा नींबू, खाली पेट थोड़ा शहद मिला सकते हैं। एसिडिटी कम होगी। ठंडे पानी में नहीं, गुनगुने पानी में बेहतर होता है। नींबू निचोड़ने के बाद तुरंत पिएं। विटामिन सी जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। ज़रूरी सावधानी, एसिडिटी है तो खाली पेट नींबू बंद खाने के बाद लें। किडनी स्टोन हिस्ट्री है। साइट्रिक एसिड की मात्रा डॉक्टर से कन्फर्म करें। 1 नंबर पर वह देसी चीज़ है जिसके बारे में आधुनिक साइंस भी कह रही है। यह हार्ट का सबसे पुराना और सबसे ताकतवर दोस्त है। नंबर 1 पर है अर्जुन छाल। यह नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि दुनिया में कोई एक देसी चीज़ नहीं है जो नसों और दिल दोनों पर एक साथ इतना काम करे। अर्जुन छाल टर्मिनल या अर्जुना 3000 साल पुराना नुस्खा, और आज एम्स की रिसर्च में प्रूवन अर्जुन छाल में अनोलिन एसिड होता है। यह डायरेक्टली मायोकार्डियल सेल्स को, यानी दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है, और नसों के लिए आर्टियल बॉल की इलास्टिसिटी वापस लाता है। नसें तो कड़ी हो चुकी हैं, वह धीरे धीरे फिर लचीली होने लगती हैं। एम्स की एक स्टडी में जिन मरीजों को एंजाइना था उन्हें रोज़ अर्जुन छाल का काढ़ा दिया गया। 3 महीने में चेस्ट के पेन में एपिसोड्स आधे हो गए। यही वजह है कि अर्जुन छाल को आयुर्वेद में हृदय की औषधि कहा गया है, और यही वह चीज़ थी जो सबकी रूटीन में सबसे बड़ा बदलाव लाई। कैसे लें? 1 चम्मच अर्जुन छाल पाउडर को गिलास पानी में 15 मिनट उबालें। छानकर सुबह खाली पेट गुनगुना पिएं, या दूध में उबालें। अर्जुन स्ट्रेट पार्क रात को पहले हफ्ते आधा चम्मच से शुरू करें। ज़रूरी सावधानी, हार्ट की दवाइयाँ जैसे बीटा ब्लॉकर्स या ब्लड थिनर्स लेते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अर्जुन छाल उनके असर को बढ़ा सकती है। प्रेग्नेंट महिलाएं इससे दूर रहें। अर्जुन छाल यह हरी पंसारी की दुकान पर नहीं मिलती, और मिले भी तो क्वालिटी का पता नहीं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में एक प्योर अर्जुन छाल पाउडर का लिंक रखा है जो साफ बिना मिलावट के है। यह वही फॉर्म जिसे काढ़े में यूज किया जाता है। कई यूअर्स ने पिछले महीने इसे ट्राई किया और फीडबैक पॉजिटिव आया। देखना चाहें तो लिंक नीचे है। यह 4 चीज़ें लेना काफ़ी है, लेकिन एक नियम और है जो इन सब का असर 3 गुना कर देता है। नसों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कंसिस्टेंस की, रूटीन की, डीप ब्रीथिंग की। रोज़ सुबह इन 4 चीज़ों के साथ 5 मिनट की डीप ब्रीथिंग, सांस अंदर 4 काउंट रोकें, 4 काउंट बाहर, 8 काउंट। यह नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है जो नसों को नेचुरली चौड़ा करती है, और रात को 7 से 8 घंटे की नींद नसों की रिपेयर रात को होती है। इन तीनों को मिलाइए और नसों को खुद से ठीक करने लगती हैं। तीनों आदतें जो आज बंद करें। आदत नंबर 1, सुबह उठते ही चाय, खाली पेट चाय
नसों को डिहाइड्रेट करती है। पहले 2 गिलास गुनगुना पानी, फिर 4 चीज़ें, तब चाय। आदत नंबर 2, ज़्यादा नमक और अचार। नमक सोडियम बढ़ाता है। सोडियम नसों में पानी खींचता है, बीपी बढ़ाता है। रोज़ 5 ग्राम से कम नमक नसों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आदत नंबर 3, देर रात बैठे रहना। 60 के बाद बैठे रहना ब्लड पुलिंग करता है। पैरों की नसों में खून जमने लगता है। हर घंटे 5 मिनट की वॉक नसें एक्टिव रहेंगी। दोस्तों, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बात जो हमेशा कहती हूँ, नसें यहाँ चुप रहती हैं जब तक चेस्ट में दर्द नहीं होता। यहाँ हम ध्यान नहीं देते। जब तक बीपी रिपोर्ट नहीं आती हम नहीं जानते, और जब तक डॉक्टर नहीं कहता हम मानते नहीं। जिन मरीजों को समय पर पता चला उन्होंने अपना पानी बदला, 3 महीने बीपी बदल गई। आपके पास भी यह मौका है। 60 के बाद हर सुबह अगर आप यह 4 देसी चीज़ें लेते हैं तो आप अपनी नसों को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ठीक कर सकते हैं। रसोई में ताकत है, बस उसे पहचानना और कमेंट में लिखिए मेरी नसें मजबूत हैं और बताइए इनमें से कौन सी चीज़ आप पहले लेते थे। नसों को मजबूत रखना महंगा नहीं। यह 4 चीज़ें अर्जुन छाल, नींबू, दालचीनी, अदरक सब आपकी रसोई में है। बस रोज़ लीजिए, सही तरीके से लीजिए और अपने दिल को वह ताकत दीजिए जिसका वह हकदार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।